नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित डाक बंगले पर शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ता लगातार सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में जुटे हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि मायावती का वोटर पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है, जो किसी भी सूरत में हिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हर समाज को उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वह सबसे पहले वोट डालने का काम करते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। मंत्री संजय निषाद ने अपने समर्थकों से नारा देते हुए कहा कि कब तक उठाओगे दूसरों का झंडा, पीठ पर खाते रहेंगे डंडा और चलता रहेगा लूट का धंधा। उन्होंने कहा कि समाज को अब जागरूक होकर अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि पीडीए का सही अर्थ है पीड़ित, दुखी और अपमानित, जो आज एनडीए के साथ है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा है। ये 10 विधानसभा, बागपत और मेरठ लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा के सभी 10 विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया बुढ़ानंद। आज पहली बात तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने बहुत परियोजनाएं दी हैं, उसको हमने यहाँ धरातल पर लाया। लगभग सैकड़ों परियोजनाएं जो 100% काम करें, उन्हें ट्रेनिंग कराना है। इनके बच्चों की शिक्षा के पैसा लाएगा, उनके प्रचार प्रसार के। इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसके ऊपर 50,000 लेके अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए। इनके शिक्षा का पैसा है कि 5 लाख का मतलब उनको अनुदान है, आप बच्चों की शिक्षा के लिए आप दे सकते हैं। इनकी चिकित्सा के लिए पैसा 5 लाख रुपए का जो है, किसी भी पैनल अस्पताल जो आयुष्मान भारत कार्ड का है, इनके पास कार्ड नहीं है, केवल इस जाति के नाम पर 16 जातियों को दिया कि वो जाके इलाज कराएं, अपना पैसा ले लें उसमें से। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो 7 दिन भर्ती रहना है। इनकी बेटी की शादी के लिए है, इनकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और इस मुजफ्फरनगर से भी 10 लोग जाएंगे, हम ट्रेन दूसरे प्रदेशों में भेजेंगे। वो ट्रेंड होके आए और मछली पालन का व्यापार करें। इनके एक NFDP पोर्टल है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसे रजिस्टर्ड हो जाए तो इनको 100 लिंक होते ही आधार कार्ड और बैंक पासबुक 100 रुपए इनको आएगा, उसको पढ़े, डिजिटल ट्रेंड हो जाए लोग। इनके लिए फ्री का बीमा है और बीमा और बीमा कराएं और आगे बढ़ाएं। अच्छा, बात मत्स्य विभाग की करें, जो पहले निषाद थे उन पर ज्यादातर पट्टे मिलते थे मछली पालन के, लेकिन अब घूसखोरों पे जो बड़े लोग हैं उन पे पहले केवल 20% पट्टे होते थे। अभी यहाँ 901 पोखरे हैं और जिसमें से 808 पोखरे मतलब पट्टा हो गया। तो है, मैंने अभी लिखा हूँ कि अगर राजस्व संहिता का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे में हमारे समाज की गरीबी का फायदा उठा के कुछ लोग हैं पट्टे निशान लेते हैं और काम दूसरे लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, बिना किसी गारंटी के वो 3 लाख रुपए लेके व्यापार करना, साल में चुका दे, 4% ब्याज लगेगा। ऐसे लोगों की मदद के लिए खड़ी है सरकार। आपकी एक वीडियो भी जारी हुई है, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सुबह ही सबसे पहले लाइन पर जाता है, वोट डाल देता है। अरे जो सच्चाई है सच्चाई है। अब तक इतिहास में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं होगा इसकी रैली 4 बजे शुरू हो जाए भोर में, हाँ, और 11 बजे खत्म हो जाए। सबकी तो 11 बजे शुरू होती है, शाम को 4 बजे खत्म होती है। तो राजनीतिक रैली यही है ना, अगर हम पॉलिटिकली ट्रेंड हैं, सम परसेंट द पॉलिटिकली ट्रेंड है बेनिफिट पावर एंड पैसा, द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन द पॉलिटिकली अनट्रेंड। वो क्या है बताइए, क्या दशा इनकी, अवेयरनेस है, पसीना डाल रहे हैं, प्रॉब्लम में जी रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकली ट्रेंड है, यही है ना कि 5 बजे एजेंट बनने के लिए जाना पड़ता है, लाइन में एजेंट, जब आप 5 बजे पहुंचेंगे पीठासीन अधिकारी पास तभी एजेंट बन पाएंगे। तो उसको ट्रेनिंग तो पहले लेनी पड़ेगी ना, 5 बजे आप जगोगे नहीं जगोगे, 7 बजे लाइन में एजेंट तो बनना ही पड़ेगा, है, बूथ तो लगाना ही पड़ेगा, अपना लोग लाना पड़ेगा। तो ऐसे पॉलिटिकली ट्रेंड लोग 4 बजे आ गए, 7 बजे रैली शुरू हो गई, 11 बजे खत्म हो गए उनके। तो नियम तो यही है ना कि अगर वोट डालना है, हमें मालूम है कि वोट से हमारा अधिकार मिलता है, वोट हमारे बच्चों का भविष्य है, वोट से देश, भाई वोट क्या है, एक अभिभावक चुनने का तरीका है। राजनीति क्या है, एक जनता के पैसे, जनता के भविष्य का अभिभावक है। तो कैसा अभिभावक चाहते हैं देश और प्रदेश के विकास के लिए, तो उन लोगों ने 11 बजे तक, आप देख लो आज के दिन में। तो दूसरे से सीखना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यह है।
ऐसा थोड़ी है आए 5 बजे आएंगे वोट डालेंगे, तब तक लाइन बंद हो गई, खत्म हो गया और वोट डाल ही नहीं पाए। तो 60%, अगर 60% वोट पड़ता है तो 40% जो नहीं पड़ता है उसके पीछे कारण क्या है कि वोटर पॉलिटिकली अनट्रेंड है, इसीलिए वो नहीं मैं डालता वोट, या वो कहीं बाहर है, इधर उधर है। तो आज के दिन में पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं, देखो साहब आगे रात में, राजनीति रात में होती है और राती में आगे पहली, है ना। तो वही ट्रेनिंग निषादों को दी जा रही है। इनको भी बता रहा हूँ भाई, है कल का खाना शाम को बनवाना और सुबह आधा रोटी खा के जाना है, दिन भर खड़ा होकर अपना वोट डलवाना, बूथ लगाना, झंडे लगाना, देखो सबका सब जब तक उठाते रहे दलित। क्या यही नारा रहेगा क्या है? अरे यार तो यही नारा तो रहेगा कि भाई जब तक ये उठाएंगे दूसरे की झंडा तो पीठ पर खाएंगे डंडा, है बनते रहेंगे, अंधा लूट कर चलता रहेगा इनके हिस्से का धंधा। और दलितों ने देख ले लिया अपना डंडा, उसमें लगा लिया जय भीम का झंडा। अब देखो कैसा हो रहा, सम्मान भी प्राप्त हो गया, सुरक्षा भी मिल गई, उनका हिस्सेदारी अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी में। तो इन निषाद में मछुआरों उसका कहता भाई ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, मत खाओ डंडा, मत बनो अंधा, है चलो। तो ये चीजें करना। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए का नारा दिया है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, तो क्या मानते हैं कि इसे कितना जागरूक हो सकेगा? ये निषाद का है, ये भी तो उसी में, ये पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं। पीडीए का शुद्ध फार्मूला है पीड़ित दुखी अपमानित, जो एनडीए के साथ है। पीडीए सही मायने में मोदी के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह। अभी ताल से ताल कटोरा गए थे हम लोग दिल्ली में, आपने देखा होगा कि निषाद 18% मछुआरे मोदी के साथ खड़े, कम संख्या नहीं है, पूरे भरे हुए हैं। लगभग 250 ऐसी सीटें हैं जहाँ निषाद जहाँ जाएगा उसी को सरकार बनेगी। तो जब तक हमारा समाज पंजा दबाता था, हाथी दबाता था, साइकिल दबाता था, ये लोग हीरो, ये हो जाता था जीरो, अब छूना बंद कर दिया तो वो लोग तो असली में पीडीए मोदी के साथ खड़ा है। अच्छा, हाल ही में अभी 30 रुपए बढ़े हैं गन्ना पर, लेकिन विपक्ष इसे पर्याप्त बता रहा है। अरे विपक्ष के मुंह से जो रसगुल्ला है उसमें जनता ने रस छीन लिया है। जब जनता ने रस छीन लिया है तब बिना रस वाले रसगुल्ले से कौन सी आवाज निकलेगी? तो इसलिए ऐसे ही यार कुछ नहीं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।